हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड आज इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर, दैट इज अकाउंटिंग फॉर जॉइंट वेंचर। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर के लिए डिमांड कर रहे थे। तो फाइनली आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड कोशिश करेंगे कि 5 से 6 लेक्चर वीडियोस में इस पूरे चैप्टर को हम फिनिश करें, राइट। तो ये आज हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि आज इस लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जॉइंट वेंचर क्या होता है, ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसके क्या फीचर्स हैं एंड व्हाट इज इट्स नीड, क्या ज़रूरत है जॉइंट वेंचर की, ठीक है। और उसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ है और क्या डिफरेंसेस है, ये देखेंगे। और उसके बाद हम सीखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट वेंचर। तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि देयर आर 3 मेथड्स, 3 मेथड होते हैं जॉइंट वेंचर के केस में। आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जब करना होता है तो 3 मेथड अवेलेबल हैं। इन तीनों ही मेथड के बारे में हम समझेंगे और इन पे क्वेश्चन करेंगे, जर्नल एंट्री समझेंगे, लेजर बनाना सीखेंगे और उस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, राइट। तो चलिए फिर लेक्चर आज का हम स्टार्ट करते हैं। जॉइंट वेंचर, ठीक है, जॉइंट वेंचर। तो नाम से ही समझ में आ रहा है जॉइंट, जॉइंट मतलब दो या दो से ज्यादा लोग कुछ मिलके कुछ कर रहे हैं, कुछ नाम से ही समझ में आ रहा है। कुछ वेंचर, कुछ नया काम शुरू कर रहे हैं मिलके, जॉइंट है ना, वर्ड है जॉइंट, यानी कुछ लोग मिलके जॉइंट होके, दो या दो से ज्यादा लोग मिलके कुछ वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं। नाम से तो कुछ यही समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एग्जैक्टली यही है जॉइंट वेंचर, कि जॉइंट वेंचर इज अ टेम्परेरी पार्टनरशिप। जॉइंट वेंचर एक टेम्परेरी पार्टनरशिप है जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग, ठीक है, बिना अपनी फर्म का नाम यूज किए पार्टनरशिप में, टेम्परेरी पार्टनरशिप में कुछ काम करते हैं, कुछ वेंचर, कुछ प्रोजेक्ट, कुछ जॉब परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड जॉइंट वेंचर, ठीक है। और ये कंबाइन होते हैं फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ सम स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन, कुछ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन या कह लीजिए किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक टेम्परेरी पार्टनरशिप बनाते हैं तो उसी को कहते हैं जॉइंट वेंचर, ठीक है। और इसमें जो भी प्रॉफिट लॉस होता है उसको वो डिवाइड करते हैं इन द अग्रीड रेशियो। अग्रीड रेशियो यानी जो भी पहले से रेशियो डिसाइडेड है, उस रेशियो में जो भी प्रॉफिट लॉस होता है इस वेंचर में, ठीक है, इस टास्क में, इस जॉब में जो भी प्रॉफिट लॉस होता है, इसको ये अग्रीड रेशियो में डिवाइड करते हैं। और अगर ऐसा कोई भी अग्रीड रेशियो, पहले से ऐसा कोई रेशियो डिफाइंड नहीं है, तो इक्वल रेशियो में डिवाइड करते हैं, जैसे पार्टनरशिप के केस में था ना वैसे ही, ठीक है। तो ज्वाइंट वेंचर समझ में आया। ज्वाइंट वेंचर एक टेम्परेरी पार्टनरशिप है, ठीक है। उस वेंचर को परफॉर्म करने के लिए, उस टास्क को, उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए दो या दो से ज्यादा लोग मिल करके कुछ टेम्परेरी पार्टनरशिप बनाते हैं और उस टास्क को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो उसी को कहा जाता है जॉइंट वेंचर। और जो भी प्रॉफिट लॉस होता है इसको वो अग्रीड रेशियो में डिवाइड करते हैं, तो दैट इज जॉइंट वेंचर। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल है, जैसे सपोज करिए ए और बी हैं, ठीक है। इन्होंने दे अंडरटेक द जॉब ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हॉस्पिटल। इन्होंने एक टास्क इनको दिया गया, या इन्होंने एक टास्क लिया, ठीक है, कि इन्हें हॉस्पिटल बनाना है फॉर द सम ऑफ 20 लाख, 20 लाख रुपीज में इनको, इनका ये अमाउंट है 20 लाख। इसमें इनको क्या जॉब दिया गया है कि इन्हें कंस्ट्रक्ट करना है हॉस्पिटल। तो इसमें ये जो ए और बी है ये क्या कहलाएंगे, ए और बी, क्योंकि ए और बी मिलके ये काम कर रहे हैं ना, स्पेसिफिक जॉब ये मिलके कर रहे हैं। दे केम टुगेदर, ठीक है, इन्होंने आपस में क्या हुआ, एक टेम्परेरी, ए और बी ने आपस में एक टेम्परेरी पार्टनरशिप फॉर्म की इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो क्या हुआ, इन्होंने ज्वाइंट वेंचर बनाया। और इसमें ए और बी क्या है, ए और बी आर को वेंचरर, ठीक है। जैसे पार्टनरशिप के केस में अगर पार्टनर होते थे ए बी सी, 3 पार्टनर अगर होते तो इन्हें पार्टनर्स कहते थे ना। बट ज्वाइंट वेंचर के केस में अगर ये ज्वाइंट वेंचर फॉर्म करते हैं एबीसी मिलके, तो इनको क्या कहा जाता है, को वेंचरर, ठीक है। तो नाम थोड़ा सा अलग है। और ये तीनों या ए और बी केवल मिलके स्पेसिफिक जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो साथ में आए हैं ना, इसी को कहा जाता है जॉइंट वेंचर। और इसमें जो इंडिविजुअल, ये जो ए बी या अगर सी है या डी है, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है को वेंचरर, ठीक है। एंड दिस वेंचर विल बी ओवर एज सून एज द ट्रांजेक्शन इज ओवर। यानी जैसे ही ये बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी, जैसे ही ये हॉस्पिटल बन जाएगा, वैसे ही ये वेंचर भी क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। ये बात समझ में आई। इसीलिए इसे क्या कहा गया, टेम्परेरी पार्टनरशिप है,
जो ज्वाइंट वेंचर है वो टेम्परेरी पार्टनरशिप है, वो स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन, स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए ये ज्वाइंट वेंचर फॉर्म होता है। जैसे ये जो एग्जांपल है, यहाँ पे हॉस्पिटल बनाना है, हॉस्पिटल का जॉब परफॉर्म करना है, हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन करना है, उसके लिए ए एंड बी कंबाइन हुए हैं। ठीक है, ये दो को वेंचर कंबाइन हुए हैं, इन्होंने ज्वाइंट वेंचर फॉर्म किया है और फिर ये बिल्डिंग बना रहे हैं। और जब ये बिल्डिंग बन जाएगी, ट्रांजेक्शन ओवर हो जाएगा, देन दिस ज्वाइंट वेंचर विल बी ओवर, ये ज्वाइंट वेंचर खत्म हो जाएगा, इनकी जो भी बुक्स हैं वो क्लोज हो जाएंगी। तो दिस इज ज्वाइंट वेंचर, इसी को ज्वाइंट वेंचर कहते हैं। चलिए कुछ फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहला फीचर देखिए, अगर डेफिनेशन अच्छे समझ में आ गई है ना तो फीचर्स भी कर लेंगे। सबसे पहला फीचर क्या है कि ज्वाइंट वेंचर इज एन अग्रीमेंट। ज्वाइंट वेंचर क्या है? अग्रीमेंट। किस टाइप का अग्रीमेंट? टेम्परेरी एग्रीमेंट। तो ज्वाइंट वेंचर इज एन अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर देन 2%, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में एक टेम्परेरी पार्टनरशिप, एक टेम्परेरी एग्रीमेंट जो होता है, ठीक है, तो दैट इज ज्वाइंट वेंचर। ठीक है, ये पहला फीचर हो गया। और ये जो अग्रीमेंट होता है ये होता है क्यों? फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ स्पेसिफिक वेंचर, किसी स्पेसिफिक जॉब, किसी स्पेसिफिक वेंचर को परफॉर्म करने के लिए ये अग्रीमेंट होता है। ठीक है। अच्छा, ये एग्रीमेंट टेम्परेरी नहीं होता, ये जो अग्रीमेंट होता है इसमें जो पार्टनरशिप होती है ना, दैट इज टेम्परेरी। ठीक है, ये परमानेंट नहीं है, हमेशा की पार्टनरशिप नहीं है, ये टेम्परेरी है, ये केवल इस वेंचर तक ही ये पार्टनरशिप है। ठीक है। अगला जो फीचर है दैट इज जो पार्टीज होती हैं इस वेंचर में, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है को वेंचरर, या को वेंचरर, और या फिर इनको ज्वाइंट वेंचरर कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज द थर्ड फीचर। अगला फीचर क्या है कि जो को वेंचरर होते हैं ये कंट्रीब्यूट करते हैं फंड फॉर सर्विंग द वेंचर और सप्लाई फ्रॉम देयर रेगुलर बिजनेस। ये जो को वेंचरर होते हैं ये इस ज्वाइंट वेंचर में फंड कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, ये जो ज्वाइंट वेंचर है इसमें फंड आएगा कहाँ से? तो इसके जो को वेंचरर हैं, अगर ए और बी दो को वेंचरर हैं, इन्होंने ज्वाइंट वेंचर फॉर्म किया है, तो इसमें फंड कौन कंट्रीब्यूट करेगा? ए और बी ही तो करेंगे। तो वही है, जो को वेंचरर होते हैं ये फंड भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या फिर अपने जो भी रेगुलर बिजनेस है उससे कुछ भी दूसरी सप्लाईज अगर देना है इस ज्वाइंट वेंचर में तो वो देते हैं। ठीक है, तो दीज आर द 4 फीचर। अगला फीचर देखते हैं ज्वाइंट वेंचर का क्या है कि ज्वाइंट वेंचर का पर्पस क्या है। देखिए, ये जो ज्वाइंट वेंचर फॉर्म किया जाता है इसका पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस है टू मेक प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना। दिस इज द पर्पस ऑफ ज्वाइंट वेंचर, और इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, जो को वेंचरर है उस प्रॉफिट को अग्रीड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसा पार्टनरशिप के केस में था। ये ज्वाइंट वेंचर क्यों फॉर्म किया जा रहा है? ए और बी मिलकर कुछ ज्वाइंट वेंचर क्यों फॉर्म कर रहे हैं? ताकि प्रॉफिट कमा सकें। ठीक है, और जो भी प्रॉफिट है उसको वो आपस में डिवाइड करते हैं। दिस इज द पर्पस ऑफ ज्वाइंट वेंचर। नेक्स्ट जो फीचर है ज्वाइंट वेंचर का वो ये है कि व्हेन द ट्रांजेक्शन इज ओवर, यानी जो अभी बताया था ना, जब बिल्डिंग बन गई तो अग्रीमेंट इज ओवर, ज्वाइंट वेंचर इज ओवर। मतलब वही लिखा है मैंने यहाँ पे, एज सून एज द ट्रांजेक्शन इज ओवर, यानी जब ट्रांजेक्शन ओवर हो जाएगा, जॉब परफॉर्म हो जाएगा, बिल्डिंग बन जाएगी, या जो भी टास्क दिया गया है, जो भी जॉब है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? जो भी अग्रीमेंट है रिगार्डिंग द वेंचर विल बी ऑटोमेटिकली बी ओवर, जो भी अग्रीमेंट है वो भी खत्म हो जाता है। ठीक, तो ये हो गया छठा फीचर। सातवां और आखिरी फीचर जो ज्वाइंट वेंचर का है वो ये है कि ये जो अकाउंटिंग फॉर ज्वाइंट वेंचर है, अभी हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आगे देखेंगे, तो अकाउंटिंग फॉर ज्वाइंट वेंचर है, दिस इज डन ऑन लिक्विडेशन बेसिस। ये लिक्विडेशन बेसिस पे होता है। अच्छा, मैंने आपको कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन पढ़ाया था, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन पढ़े थे ना, तो वहां पे हमने पढ़ा था ना गोइंग कंसर्न अजम्पशन, पढ़ा था ना गोइंग कंसर्न अजम्पशन। तो ज्वाइंट वेंचर के केस में ये जो गोइंग कंसर्न एजम्पशन है दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट, ये अप्रोप्रिएट नहीं होता है। ज्वाइंट वेंचर के केस में जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है वो लिक्विडेशन बेसिस पे होता है। ठीक है, यहाँ पर ज्वाइंट वेंचर के केस में गोइंग कंसर्न एजम्पशन एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं एप्लीकेबल है? क्योंकि देखिए, गोइंग कंसर्न क्या कहता है कि द कंपनी विल रन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। गोइंग कंसर्न यानी कंपनी अभी बहुत आगे, जो भी कंपनी है वो अभी बहुत आगे लंबे समय तक जानी है, अभी नियर फ्यूचर में उसके क्लोज होने का कोई सीन नहीं है। ठीक है, गोइंग कंसर्न ये कहता है। लेकिन हम पढ़ चुके हैं कि ज्वाइंट वेंचर में क्या होता है, एज सून एज द ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटेड, यानी जैसे ही ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, वो जो जॉब है वो कंप्लीट हो जाएगी, बिल्डिंग बन जाएगी, उसके बाद क्या होगा, वो जो अग्रीमेंट है दैट वुड बी ओवर, ज्वाइंट वेंचर इज ओवर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, गोइंग कंसर्न का कॉन्सेप्ट लग रहा है क्या? नहीं, यहाँ पे गोइंग कंसर्न नहीं है। यहाँ पे हमें पता है कि एक पर्टिकुलर समय के बाद जब ये काम फिनिश हो जाएगा दैट ज्वाइंट वेंचर विल बी ओवर।
ठीक है, तो यहाँ पे गोइंग कंसर्न एजम्पशन से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, यहाँ पे किया जाता है लिक्विडेशन बेसिस पे। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 7 पॉइंट। ठीक है, तो ये थे इसके 7 फीचर, ज्वाइंट वेंचर के 7 फीचर्स। ठीक, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने चैनल के बारे में बताना चाहती हूँ। ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख मतलब दिसंबर 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। और ये बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न रहता है कि मैं कौन कौन से सब्जेक्ट अपने चैनल पे कवर कर चुकी हूँ। तो एक बार वीडियो को पॉज करके ये लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट देख लीजिएगा। 600 से भी ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स आज की तारीख तक मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये सब मैंने आपके लिए किया है, इसका ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। और मेरे दोनों चैनल, मेरा पहला चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास, दूसरा चैनल मेरे पूजा सिंह के नाम से है। दोनों ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये लेक्चर एक्चुअली में आपके लिए यूजफुल था कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। ठीक है, और मेरे चैनल पे जो अपलोडेड वीडियोस हैं, अगर उनके नोट्स चाहिए देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ ज़रूरत क्या है। ये जो जॉइंट वेंचर का कॉन्सेप्ट आया, इसकी ज़रूरत क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखिए, क्या होता है कि सपोज करिए एक पार्टी है ए। ठीक है, पार्टी मतलब एक को वेंचरर या कह लीजिए एक पर्सन है ए, ठीक है, दूसरा पर्सन है बी। जो ए है उसके पास फाइनेंस तो बहुत है, फंड बहुत है, ठीक है, लेकिन उसको शायद टेक्निकल नॉलेज नहीं है। जो बी है उसको, उसके पास टेक्निकल नॉलेज है। और एक सी है जिसके पास बहुत अच्छी मार्केटिंग स्किल है, बहुत अच्छी है। ठीक है, बट ये क्या अलग अलग बिजनेस अगर करेंगे तो क्या ये इतना सक्सेसफुल होंगे, शायद नहीं हो पाए, शायद हो भी जाए। ठीक है, बट अगर ये मिल के काम करेंगे, ए के पास फंड है, बी के पास टेक्निकल स्किल है, सी के पास नॉन टेक्निकल स्किल है, अगर ये मिल के काम कर लें तो क्या होगा, तब तो बहुत ही बढ़िया बिजनेस होगा, नो डाउट। ठीक है, तो यही एक इंपॉर्टेंट रीजन है ज्वाइंट वेंचर का। क्यों कुछ लोग मिलके काम कर रहे हैं, ज्वाइंटली किसी टास्क को क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, ताकि वो एक दूसरे की जो स्किल है उसको यूज करके और ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। ठीक है, ये देखिए लिखा है व्हेन द सर्विस ऑफ ऑल द को वेंचरर्स पूल टुगेदर, यानी जब सारे को वेंचरर्स अपनी जो भी सर्विसेज है उसको पूल कर ले, इकट्ठा कर ले, देन इट वुड मेक द वेंचर हाईली प्रॉफिटेबल। तब क्या होगा, वो वेंचर बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। एक को मार्केट का पूरा आइडिया है, एक के पास पूरा फाइनेंस है, एक के पास पूरी टेक्निकल स्किल है, तो क्या होगा, कमाल हो जाएगा, वो बिजनेस नो डाउट बहुत ग्रो करेगा। ठीक है, तो ये रीजन एक हो गया। एक रीजन ये भी है कि ज्वाइंट वेंचर्स हेल्प इन स्प्रेडिंग द रिस्क। ठीक है, अगर केवल ए अगर कोई बिजनेस रन कर रहा है तो पूरा रिस्क इसका, पूरा रिटर्न इसका। लेकिन अगर ए प्लस बी दो लोग मिल जाए तो क्या होगा, इनका रिस्क क्या हुआ, स्प्रेड हो गया ना। ठीक है, अब दो लोगों का रिस्क है, और अगर इसी में सी भी आ जाए तो क्या हुआ, जो भी रिस्क है वो स्प्रेड हो गया ना। अब तीनों थोड़ा थोड़ा रिस्क बियर करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ज्वाइंट वेंचर हेल्प इन स्प्रेडिंग द रिस्क। अब किसी एक के कंधे पे पूरा रिस्क नहीं है, ये रिस्क अब 3 लोगों के कंधे पे है, तो वहां पे रिस्क के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक पर्पस है। अगला देखिए, मैंने लिखा है कि ज्वाइंट वेंचर इज ऑफन फाउंड व्हेन ईच पार्टी कैन कंट्रीब्यूट इन डिफरेंट वे। जनरली ज्वाइंट वेंचर वहां पे हमें देखने को मिलता है जहां पे हर पार्टी, यानी जैसे ए है, बी है, सी है, ये अलग अलग पार्टीज हैं, ये डिफरेंट तरीके से अगर कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। जैसा मैंने एग्जांपल बताया था ना, जैसे ए के पास फाइनेंस है, बी के पास टेक्निकल स्किल, सी के पास नॉन टेक्निकल स्किल, अब यही तो चाहिए। ठीक है, अब ये बढ़िया बिजनेस करेंगे, तो इसलिए ज्वाइंट वेंचर की नीड आई। ठीक है, क्योंकि एक पर्सन के पास सारी चीजें नहीं अवेलेबल थी। ठीक है, तो इसलिए जरूरत हुई कि कुछ ज्वाइंट वेंचर का कॉन्सेप्ट आया, इसलिए ज्वाइंट वेंचर बहुत पॉपुलर है। ठीक है, तो दिस वाज द नीड ऑफ ज्वाइंट वेंचर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ज्वाइंट वेंचर एंड पार्टनरशिप, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो हमने देखा दोनों ही ज्वाइंट वेंचर एंड पार्टनरशिप, दोनों में ही बिजनेस एक्टिविटी, कुछ बिजनेस रन किया जाता है। पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। ठीक है, और जो भी प्रॉफिट लॉस होता है उसको, जो भी अग्रीड रेशियो है उसमें शेयर किया जाता है अमंग द पार्टनर्स, या कह लीजिए अमंग द को वेंचरर्स। पार्टनरशिप के केस में पार्टनर्स में, और ज्वाइंट वेंचर के केस में को वेंचरर्स के बीच में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपने देखा ज्वाइंट वेंचर एंड पार्टनरशिप काफी कुछ सिमिलर है, लेकिन ठीक है, लेकिन इसमें फिर भी डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, वैसे तो बहुत सारे डिफरेंस है। अभी देखिए, एक मुझे अभी तुरंत याद आ रहा है कि ज्वाइंट वेंचर में क्या है, ज्वाइंट वेंचर, अभी मैंने जो डिफिनीशन बताई वहीं से एक डिफरेंस निकल के आ रहा है कि ज्वाइंट वेंचर
इज अ शॉर्ट, जॉइंट वेंचर जनरली क्या है, टेम्परेरी है, यानी ये बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए है, जबकि पार्टनरशिप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पार्टनरशिप तो लंबी जाती है, लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, ठीक है। जबकि जॉइंट वेंचर क्या होता है, जैसे ही वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ, जैसे ही वो टास्क, वो बिल्डिंग, वो जो कुछ भी बना रहे हैं वो कंप्लीट हुआ, वैसे ही जॉइंट वेंचर इज ओवर, ठीक है। तो एक डिफरेंस तो हमें इनकी डिफिनीशन से ही समझ में आ गया, ठीक है। और भी बहुत सारे मैं 5-6 और डिफरेंसेस आपसे डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो समझ में आ गया, ये जो जॉइंट वेंचर एंड पार्टनरशिप, इनमें सिमिलैरिटी भी है। सिमिलैरिटी ये है, सिमिलैरिटी की दोनों प्रॉफिट लॉस के लिए काम करते हैं, जो भी प्रॉफिट लॉस होता है इसको पार्टनर्स के बीच में, को वेंचर्स के बीच में डिवाइड कर दिया जाता है, लेकिन इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस भी हैं। तो चलिए अब डिफरेंस बता देती हूँ। सबसे पहला डिफरेंस क्या है, नंबर ऑफ पार्टनर्स या मेंबर्स का डिफरेंस। ज्वाइंट वेंचर के केस में एज सच कोई लिमिट नहीं है। ज्वाइंट वेंचर में जो लिखा है ना, दो या दो से ज्यादा को वेंचरर्स मिलके बनाते हैं, तो इसमें कोई लिमिट नहीं है। लेकिन पार्टनरशिप के केस में अगर ऑर्डिनरी बिजनेस है तो जो लिमिट है दैट इज 20, और अगर बैंकिंग कंपनी है, बैंकिंग बिजनेस है, तो उस कंपनी नहीं, बैंकिंग बिजनेस है, ये देखिए मैंने बेकिंग लिखा है, बैंकिंग है ये, ठीक है। अगर बैंकिंग बिजनेस है तो उस केस में जो लिमिट है दैट इज 10, ठीक है। तो पार्टनरशिप के केस में जो मैक्सिमम पार्टनर हो सकते हैं उसकी लिमिट है यहाँ पे, ठीक। दूसरा जो डिफरेंस है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ एक्ट, यानी कौन सा एक्ट गवर्न करता है। तो ज्वाइंट वेंचर पे कोई ऐसा कोई एक्ट नहीं है, ठीक है। जबकि हम पढ़ चुके हैं कि पार्टनरशिप के केस में देयर इज एन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, वो एप्लीकेबल होता है। और पार्टनरशिप अकाउंटिंग मैं अपने चैनल पे बहुत डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। अगर पार्टनरशिप आपको पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पे रेफर कर सकते हैं, सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अगला जो डिफरेंस है, तीसरा डिफरेंस, वो ये है को वेंचरर्स एंड पार्टनर्स का। जो पर्सन जो कैरी ऑन करते हैं बिजनेस ज्वाइंट वेंचर के केस में, उनको क्या कहा जाता है, को वेंचरर, ठीक। लेकिन पार्टनरशिप के केस में जो पर्सन बिजनेस को कैरी ऑन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पार्टनर्स, ठीक। अगला जो डिफरेंस है, चौथा डिफरेंस इनके बीच में, दैट इज पीरियड एंड कॉन्टिन्यूटी। ज्वाइंट वेंचर के केस में देयर इज अ टेम्परेरी, ज्वाइंट वेंचर के केस में बताया था ना, टेम्परेरी पार्टनरशिप होती है, और ये टेम्परेरी पार्टनरशिप खत्म कब होती है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ पर्टिकुलर वेंचर। जैसे ही वो पर्टिकुलर वेंचर खत्म, वो टेम्परेरी पार्टनरशिप खत्म, ठीक। लेकिन पार्टनरशिप के केस में क्या होता है, इट रिमे मतलब इट कॉन्टिन्यूज, वो लंबा चलता है पार्टनरशिप के केस में। ऐसा नहीं होता कि कोई पर्टिकुलर जॉब, कोई पर्टिकुलर जो भी असाइनमेंट है, जो टास्क है वो खत्म तो पार्टनरशिप खत्म, ऐसा नहीं होता, ये लंबे समय तक जाता है, ठीक है। ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, जबकि ये लिक्विडेशन बेसिस पे होता है यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए, अच्छा अगला ही तो लिखा है। अगला ही डिफरेंस ये है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जो अकाउंटिंग इसमें होती है, अकाउंटिंग इज डन ऑन लिक्विडेशन बेसिस। ज्वाइंट वेंचर में लिक्विडेशन बेसिस पे होती है, पार्टनरशिप के केस में गोइंग कंसर्न बेसिस पे होती है, क्योंकि यहाँ पे पार्टनरशिप लंबे समय तक जानी है, जबकि यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर हम जानते हैं इट इज फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगला जो डिफरेंस है, नंबरिंग थोड़ी गलत हो गई है, ये पांचवा डिफरेंस है, ये छठा डिफरेंस है। अगला जो डिफरेंस है दैट इज जो ज्वाइंट वेंचर है उस केस में जो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट किया जाता है वो कैलकुलेट किया जाता है एट द एंड ऑफ स्पेसिफिक वेंचर, यानी जब भी वो वेंचर खत्म हो रहा है, ठीक है। जो भी टास्क मिला है, हॉस्पिटल बनाने का, होटल बनाने का, ब्रिज बनाने का, कुछ भी जो टास्क मिला है वो ओवर, उसके बाद प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट होता है, ठीक है। लेकिन पार्टनरशिप के केस में क्या होता है, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट होता है एट द एंड ऑफ जो भी फाइनेंशियल ईयर है, उसके एंड में प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैंने आपको कुछ डिफरेंसेस बता दिए ज्वाइंट वेंचर और पार्टनरशिप के बीच में, ठीक है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ज्वाइंट वेंचर। तो हम जानते हैं कि ज्वाइंट वेंचर के केस में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, जितने भी ट्रेड होते हैं, जितने भी लेन देन होते हैं, उन सबका एक प्रॉपर अकाउंट बनाना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, ताकि सही प्रॉफिट लॉस, उस ज्वाइंट वेंचर में कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का लॉस हुआ, ये सब हम असर्टन कर सकें। तो इसलिए क्या है, जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको प्रॉपरली मेंटेन करना, उनका अकाउंट बनाना बहुत जरूरी है, ठीक। तो इसीलिए देर आर थ्री डिफरेंट मेथड्स टू कीप रिकॉर्ड ऑफ ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए तीन मेथड अवेलेबल हैं। पहला मेथड क्या है कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन सेपरेट सेट ऑफ बुक। पहला मेथड कहता है कि जितने भी ट्रांजेक्शन हैं इनको सेपरेट सेट ऑफ बुक में रिकॉर्ड करें, ठीक है। और इसी मेथड को हम कहते हैं ज्वाइंट बैंकिंग मेथड, इसको ज्वाइंट बैंक मेथड कहते हैं,
ठीक है। 3 मेथड है जिसकी हेल्प से जॉइंट वेंचर के जितने ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड किया जा सकता है, और हम तीनों मेथड पढ़ेंगे एक एक करके। पहला मेथड है जॉइंट बैंक मेथड, जिसमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है सेपरेट सेट ऑफ बुक में। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन बुक ऑफ वन को वेंचरर, यानी एक को वेंचरर की ही बुक में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, ये दूसरा मेथड है। तीसरा मेथड क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन बुक ऑफ ऑल को वेंचरर, यानी सारे को वेंचरर की बुक में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, ये तीसरा मेथड है। ठीक है, तो ये 3 मेथड है। इन 3 मेथड से जितने भी ट्रांजैक्शन है जॉइंट वेंचर के उनको रिकॉर्ड किया जा सकता है, राइट। और हम एक एक करके अब इन सारे मेथड को पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले शुरू करेंगे अपने जॉइंट बैंक मेथड से और उस पे करेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि समय काफ़ी हो गया है, तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेथड 1, ये जो मेथड 1 है ना, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे और उस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे, राइट। और तब तक क्या करना है आपको? जितना मैंने पढ़ा दिया इसको रिवाइज करना है और वीडियो को लाइक करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये लेक्चर आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।